75 साल की तारीख में आज तक कभी कश्मीरियों ने एहतजाज नहीं किया। ऐसी क्या वजह बनी कि कश्मीरी अवाम सड़कों पर निकल आई? कश्मीरियों के दिलों में ये जो जंग पैदा हो रही है, इसकी वजह क्या है? आजाद कश्मीर में सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहरे में बदल गया। पथराव के जवाब में पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। अमित शाह ने यह बयान दिया है कि पीओके में वो 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे, वो अपने पास कब्जे में कर लेंगे जम्मू कश्मीर में। नाज़रीन, इन सारी कहानियों को खत्म करके सबसे पहले आज हम आपको एक मुतालबा बताते हैं। कश्मीरी अवाम इस वक्त क्या मुतालबा कर रही है, वो क्या चाहती है पाकिस्तान की हुकूमत से। नाज़रीन, ये सारी कहानी को खत्म करके हम सिर्फ एक कहानी डिस्कस करते हैं कि आज कश्मीरी अवाम क्या चाहती है, कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी हुकूमत से क्या मुतालबा कर रही है, क्या उनका मुतालबा जायज है या नाजायज है। आप सब लोगों को यह बताया जा रहा है मीडिया के अंदर, और यह दिखाया भी जा रहा है कि कश्मीरी अवाम सिर्फ एक वजह पर एहतजाज कर रही है। वो एहतजाज ये रिकॉर्ड कर रही है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आए हैं, उन जो बिल के यूनिट्स की कीमत है वो कम की जाए। आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्यों कश्मीरी अवाम क्या कोई नवाब है? पंजाब के लोग भी वही यूनिट भर रहे हैं, सिंध के लोग भी वही यूनिट भर रहे हैं, इसके बाद जो केपीके की हुकूमत है वो भी सेम यूनिट भर रही है। कश्मीरी अवाम को क्या है, क्या ये नवाब है? तो नाज़रीन, इसकी एक तल्ख हकीकत ये है कि वो बिल्कुल नवाब। कश्मीरी अवाम को बाकायदा तौर पे हमें ये एहसानमंद होना चाहिए कश्मीरी अवाम का कि उन्होंने मंगला डैम बनाया है। नाज़रीन, आज हम तारीख के कुछ औराक डिस्कस करते हैं, कुछ पन्ने डिस्कस करते हैं कि तारीख जब भी हम डिस्कस करते हैं हमेशा तल्ख हकीकत क्यों होती है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान में 1960 में मंगला डैम बन रहा था तो कश्मीरी अवाम ये एहतजाज रिकॉर्ड करती है कि हम अपने इस सरजमीन में मंगला डैम नहीं बनने देंगे। वो लोग ये कहते थे कि जो मीरपुर की तहसील है वो सारी पानी में डूब जाएगी, हमारे अबवाओ अजदाद की यहाँ पे कब्रें हैं, बाकायदा तौर पे हमारे घर हैं, हमने सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, हम अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेंगे। आज उस वक्त जो सदर बैरिस्टर मोहम्मद इब्राहिम थे कश्मीर के, वो बाकायदा तौर पे अवाम को मोटिवेट करते और बाकायदा तौर पे ये जलसे जुलूस में ऐलान करते और ये कश्मीरी अवाम को कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हुकूमत को ये मंगला डैम बनने की इजाजत दे दें। इसकी वो रीजन क्या बताते थे? वो ये रीजन बताते थे कि आपको बाकायदा तौर पे बिजली मुफ्त दी जाएगी। नाज़रीन, ये ऐलान नहीं है, ये बाकायदा तौर पे कहा गया था पाकिस्तान हुकूमत ने कि हम सारी जिंदगी के लिए कश्मीर को मुफ्त बिजली देंगे। इसके बाद यह भी ऐलान किया गया कि जो जमीन है, जो जमीन का टुकड़ा है, उनको एक अलग जगह पे जमीन दी जाएगी। और बाकायदा तौर पे नाज़रीन बताया जाता है कि जब मंगला डैम बना था तो कश्मीरी अवाम के 150 गांव तबाह। इसके बाद नाज़रीन 10,000 एकड़ इलाका जो था वो कश्मीरी अवाम का था, वो बाकायदा तौर पे मंगला डैम में आ रहा था। बताया जाता है कि 80,000 लोगों ने नकल मकानी की। जो सदर मोहम्मद इब्राहिम थे बैरिस्टर, वो बाकायदा तौर पे ये ऐलान करते कि अगर आपकी जमीन का टुकड़ा लिया जाएगा तो इसके बदले में आपको जमीन वापस भी दी जाएगी और आपको बाकायदा तौर पे पैसे भी दिए जाएंगे। जो आपके दुख का मुलावा है वो पैसों की मदद से पाकिस्तान हुकूमत हल करेगी। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान हुकूमत ने बिल्कुल ये काम किया। 1,000 रुपए उस वक्त दिए गए। इसके बाद बाकायदा तौर पे कश्मीरी अवाम, तकरीबन 40,000 अवाम जो बरतानी में शिफ्ट हो जाती है। आज अगर पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कश्मीरी क्यों है? यही मेन वजह थी कि ये कश्मीर के लोग उठ के बरतानिया में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन आज इन कश्मीरी अवाम से तो हुकूमत ने वादा किया था उस वक्त कि आपको बिजली मुफ्त देंगे। क्यों मुफ्त बिजली नहीं दी गई? बताया जाता है कि 1967 में मंगला डैम की जब तामीर हो गई थी, बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी, तो मीरपुर के लोगों को यानी कश्मीर के लोगों को 1981 में बिजली मिली। इसके बाद बाकायदा तौर पे यह बताया गया कि आपके जो यूनिट है वो कम होंगे और पाकिस्तान के जो लोग यूनिट पे करेंगे वो ज्यादा होंगे। नाज़रीन, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे मुआहदे उस वक्त खत्म हो गए। लेकिन आज कश्मीरी अवाम सिर्फ एक बात का मुतालबा कर रही है। वो कहती है कि जितनी मंगला डैम के यूनिट यानी 1 पॉइंट समथिंग रुपए जो है वो बनते हैं, आप हमसे वो चार्ज करें, आप हमसे कोई भी सेल्स टैक्स ना चार्ज करें। हम जो है सिर्फ और सिर्फ अगर यूनिट बिजली के पे करेंगे वो 1 रुपए यूनिट पे करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये तल्ख हकीकत बताता हूं कि ये कश्मीरी अवाम इस बात को अगर मानने पे मजबूर है ना कि 1 रुपए यूनिट, तो हम इन्हें एहसानमंद मानना चाहिए, हुकूमत को इनके मुतालबात को मानने चाहिए। क्यों? इस वक्त जब मंगला डैम बना था तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हुकूमत ने यह ऐलान किया था और यह कहा था कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरा मुतालबा है
और कश्मीरी अवाम का क्या मुतालबा है। देखिए, मुतालबात जब होते हैं वो एक नहीं होते, हजारों मुतालबात होते हैं, लेकिन उनमें से चंद कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कश्मीरी अवाम ये मुतालबा करती है कि आपने गिलगित बल्दिस्तान को आटे के लिए सब्सिडी दी है, यानी 1,50,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम आपने बाकायदा तौर पे सब्सिडी दी है, यानी 9500 बिलियन रुपए पाकिस्तानी रुपए जो है आपने सब्सिडी दी गिलगित बल्दिस्तान को, आप हमें भी दें। नाज़रीन, हुकूमत वक्त जो है वो बड़ी कमाल की बात करता है। जब बिजली की बारी आती है तो कहता है कि इसमें IMF इन्वॉल्व है और इसमें वापडा इन्वॉल्व है। IMF से मुआहदा नहीं हो सकता, वापडा से तो चलो हम किसी तरीके से मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन गंदम में भी ऐसा मामला नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन, जो तीसरा मुतालबा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुतालबा है। वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि आप जो हुकूमत है, हुकूमत के अंदर जो काबीना है वो बिल्कुल फ्री के पैसे लेते हैं। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत के वफ्द हैं, जो प्रोटोकॉल लेते हैं, जो गाड़ियां लेते हैं, जो बंगले लेते हैं, इनकी जो मुराद हैं वो खत्म की जाए। नाज़रीन, ये 3 ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत को, अगर आप ये जो बैकग्राउंड स्टोरी सुन लें, आप लोग देख लें, ये पाकिस्तान हुकूमत को मानने पड़ेंगे। इसके बाद नाज़रीन, आज जो एक तल्ख हकीकत है, वो तल्ख हकीकत ये है कि इस वक्त वो एक और मुतालबा जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो कर रहे हैं कि जो सेलुलर नेटवर्क है, जैसे जैज़, वार्ड या डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान की हैं, वहां पे ऑपरेट ठीक नहीं होती, वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान हुकूमत को ये भी मामला ठीक करने चाहिए। नाज़रीन, सवाल ये आता है कि क्या ये मुतालबात इनके जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। इंडियन हुकूमत इस वक्त क्या चाह रही है? जैसे ही इंडियन को पता चला कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज की कॉल कर रहे हैं, जो इंडियन हुकूमत है उन्होंने अपने सारे वोट बैंक की जो है वो POK में कर ली है। यानी अब उनका एजेंडा ये है कि हम हर हाल में POK के आज़ाद करवाएंगे, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। तो फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप ये गलती भी नहीं कर सकते कि आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से हमला कर दें और आज़ाद कश्मीर को ले लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन, अमित शाह का जो बयान आया वो बयान बड़ा हैरानकुन है। वो कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन का जो टुकड़ा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं एज अ पाकिस्तानी, क्या आप जंग कर रहे हैं या आप सिर्फ इलेक्शन के अंदर जो वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं? अब आपके पास कोई नजरिया नहीं है। आप लोगों के पास पहले नजरिया यह था कि हम मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज करेंगे और इसके बाद बहुत कुछ आपने किया, लेकिन अब जब आपके पास इलेक्शन में कोई एजेंडा नहीं बचा तो आप आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेके आ गए बीच में। ये पाकिस्तान का इंटरनली मामला है, पाकिस्तान के अंदर जो है आप मुदाखलत नहीं कर सकते। और सवाल यह था कि किस मुंह। लेकिन आज इन पाकिस्तान हुकूमत को एक बात सोचनी चाहिए। वो बात दरअसल ये है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इनके जो हकूक हैं वो सबसे पहले दिए जाने चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मेन रीजन क्या है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अगर मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के कब्जे में है उसकी बात करें तो वो फैक्ट सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंडिया के अंदर हुकूमत है तो इंडियन हुकूमत जो है कश्मीर के मुतालिक क्या क्या सर अंजाम देती है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाए, उन्होंने कॉलेजेस बनाए, उन्होंने स्कूल बनाए, इसके बाद वहां पे हॉस्पिटल है। लेकिन आज अगर हम कंपैरिजन की बात करें, इंडियन हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया और पाकिस्तानी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया। पाकिस्तानी हुकूमत के पास सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने 4 एयरपोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए वहां पे। इसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है इस वक्त 35 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर इसमें सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम इसके बाद हॉस्पिटल की बात करें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हॉस्पिटल हैं वो 23 हॉस्पिटल हैं, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जो इंडिया के पास है वहां पे 2800 हॉस्पिटल हैं। हाजिर अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हाजिर इसकी सिंपल बात यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के साथ जो है वो मिलकर बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इंतशार पसंद लोग ऐसे हैं जो इस तहरीक को जो है वो इंडिया के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं, कुछ इंडिया के साथ वो चाहते हैं कि हमें एक अलग अपना कश्मीर बनाना चाहते हैं, और वो आज़ादी किससे मांग रहे हैं। आज इन पाकिस्तान हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए, और इनके जायज़ मुतालबात हैं, ऐसा नहीं कि नाजायज़ मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत को मानने चाहिए। ओवरऑल नाज़रीन, आज आपको एक्चुअल में हिस्ट्री बैकग्राउंड पता चला होगा कि किस लिहाज से लोग एहतजाज करें और इसके क्या मेन फैक्टर्स हैं और किस तरीके से इसको सॉल्यूशंस को सॉल्व किया जा सकता है। अगर नाज़रीन आप भी राय देना चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी क्या राय है और पाकिस्तान हुकूमत को इनके साथ क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।